हेलो फ्रेंड्स, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऑनेबल फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स के बारे में भी बोला है और वो चाहते हैं कि पेंशन अपडेशन यहाँ होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लेटर में बीएमएस के द्वारा क्या-क्या पॉइंट्स को कवर किया गया है जो पेंशनर्स से रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। देखिए, तो लेटर उनके द्वारा लिखा गया है जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि बैंकर्स का बड़ा साथ है यहाँ पर इस टारगेट को पूरा करने में, जो कि उनका टारगेट है सबका साथ सबका विकास। किसका टारगेट है? प्राइम मिनिस्टर जी का। तो यहाँ पर सभी बैंकर्स ने अच्छे से रोल प्ले किया है। द डिसीजन टू इम्प्रूव वेज रिवीजन, यहाँ पर वेज रिवीजन तो बैंकर्स का कर दिया गया है, बट अभी भी काफी इनके मुद्दे रह गए हैं जो कि रेजिडुअल इशू में शामिल किया गया है, जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं। और इसमें सबसे ही पहले पॉइंट में शामिल किया गया है पेंशन अपडेशन को, पेंशन रिफॉर्म को। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है वो 37 ईयर्स से पेंडिंग चला आ रहा है। वी रिक्वेस्ट दिस should be done scrupulously within the stipulated time and pension be updated on RBI line। तो पेंशन का जो टाइम यहाँ पर लिया गया था सेटलमेंट साइन होने के बाद कि 6 मंथ में बाकी के इश्यूज को भी रिजॉल्व किया जाएगा, तो इसमें से जो पेंशन अपडेशन है इसे आरबीआई लाइन पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए सभी पेंशनर्स वेट कर रहे हैं। पेंशन स्कीम इन द बैंक वाज फॉर्मुलेटेड इन 1995। फिर कुछ और उन्होंने रूल्स बताए हैं कि पेंशन अपडेशन किस तरीके से कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पर मेन बात यही है कि पेंशन अपडेशन जिसके लिए 6 मंथ के अंदर इसे करने की रिक्वेस्ट कही जा रही है बीएमएस के द्वारा भी, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर से। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा गया है रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया को। एज एग्रीड ऑन 8 मार्च 2024 द एक्स ग्रेशिया अमाउंट इज टू बी रिव्यूड इन अप्रैल 2024। तो एक्सकेशिया जिसे कि रिव्यू किया जाना है अप्रैल के महीने में, और उस पर भी डीए होना चाहिए, ये डिमांड इनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पेंशनर्स। तो पेंशनर्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी अभी पेंडिंग मुद्दा है जिसे कि सॉल्व होना है, तो उसे भी इस लेटर में शामिल किया गया है। बैंक हैव बीन इग्नोरिंग द हेल्थ पेंशनर्स एज पर खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट 2010। द डीएफएस इशू लेटर नंबर दिस डेटेड दिस to IBA while allocating a welfare fund. It has been advised the health insurance of working and retired both can be provided from the welfare fund. Khandelwal committee recommended 25% of the welfare fund to be spent on the health of retirees। तो ये कमेटी पर्टिकुलर कहती है कि 25% जो है वो पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, तो ये भी अलोकेट किया जाना चाहिए जो कि पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला है। एक फोर्थ पॉइंट में अगेन पेंशनर्स के लिए ही रखा गया है, जो कि है लास्ट ऑप्शन फॉर पेंशन फॉर रिमेनिंग रिटायरीज। सम 100 and 200 people unfortunately could not take the pension option. They are languish under extreme financial distress. They should be given the last chance for pension option। तो वो पेंशनर जो कि गलती से ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाए थे, अब उन्हें एक ऑप्शन और दिया जाना चाहिए ताकि वो पेंशन ऑप्शन को ऑप्ट कर सकें। और इसके बाद एक मेन मुद्दा जो कि वर्किंग एम्प्लॉयज का है वो है 5G बैंकिंग, उसे भी इस लेटर में शामिल किया गया है और रिक्वेस्ट की गई है कि जो 5G बैंकिंग अभी गवर्नमेंट अप्रूवल लेवल पर पेंडिंग है उसे भी जल्दी से जल्दी अप्रूवल दिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरीके से ये लेटर बीएमएस के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है। अब इस लेटर के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाता है जो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर लिया गया है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आगे हमें मिलती है तो हम तुरंत आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।